Hello students, today we are going to start part 6 of chapter 11 Transport in Plants of class 11 Biology. In this part we discuss about uptake of mineral ions, uptake of mineral ions, अपटेक ऑफ मिनरल्स आयन किस तरीके से जो मिनरल्स हैं वह प्लांट के रूट में आते हैं, रूट से स्टेम में और स्टेम से लीफ में जाते हैं, इसके बारे में बात करना है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स कैन नॉट इंटर द रूट बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन फॉर टू रीजंस। बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इसके कुछ रीजंस हैं। पैसिवली का मतलब हो गया बाय डिफ्यूजन, वे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। पहला पॉइंट है मिनरल्स अकर इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल्स और आयंस व्हिच कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो मिनरल्स जो है चार्ज पार्टिकल्स के रूप में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो मिनरल्स जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। द कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट। सॉइल में जो मिनरल्स का कंसंट्रेशन है अगर लोअर है और रूट हेयर्स में मिनरल्स का ज्यादा है तो जो मिनरल्स होंगे वह सॉइल से रूट हेयर्स में नहीं जा पाएंगे। तो पहला चार्ज पार्टिकल्स और दूसरा कंसंट्रेशन, दो पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है। पहला निकल के आ रहा है चार्ज पार्टिकल्स और दूसरा पॉइंट आ रहा है कंसंट्रेशन। But some minerals enter the root passively without any एनर्जी एक्सपेंडिचर। लेकिन बताया गया है कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो पैसिवली बिना एनर्जी के एक्सपेंडिचर के वह मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये कहा आपका अपटेक ऑफ मिनरल्स आयन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स आयन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स आयन, आप जानते हैं कि जो मिनरल्स आयन हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है। उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वह जाइलम के थ्रू होता है। वंस इन द जाइलम द मिनरल्स आयन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। कह रहा है कि जो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम्स है, इस ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम्स के हेल्प से जो मिनरल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल हैं वह जाइलम के थ्रू सॉइल से रूट हेयर्स में, रूट हेयर से मेन रूट में और स्टेम से होते हुए वह लीफ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर बताया गया है अपलोडिंग ऑफ मिनरल आयन टेक प्लेस at the fine vein ending through the active uptake by the cell and also by diffusion। डिफ्यूजन के माध्यम से या सेल्स के माध्यम से जो मिनरल्स होते हैं वह वेन बेंडिंग के माध्यम से पूरे लीफ के सरफेस में एक फैल जाते हैं। जैसे कि यह मान लीजिए किसी प्लांट का लीफ सरफेस है तो इनका जो यह वेन एंडिंग है, ध्यान से देखिए यह इसका वेन एंडिंग है, तो वेन एंडिंग के माध्यम से क्या होंगे पूरे लीफ के सरफेस में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह जो है प्लांट लीफ का मिडलिप कहलाता है और दूसरा यह लीफ का वेन्स कहलाता है और यह लीफ का वेन लेट्स कहलाता है। तो वेन्स की जो एंडिंग है वह एंडिंग
ion are also often remobilized from the older senescing part to the younger leaves of the younger leaves and other parts। कह रहा है कि जो मिनरल आयन होते हैं वो क्या होते हैं, रीमोबिलाइज हो जाते हैं फ्रॉम ओल्डर सेनेसेंस पार्ट, मतलब कि जो ओल्डर सेनेसेंस पार्ट है प्लांट का, जो ओल्डर सेनेसेंस मतलब होता है कि इसमें अब सेल डिवीजन अब नहीं होगा, इसकी लाइफ क्या होगी, बहुत कम बची है, तो ऐसे रीजन से जो मिनरल्स होते हैं वो यंगर की ओर मूव करते हैं। तो ओल्डर रीजन से यंगर रीजन की ओर करते हैं, मिनरल्स का मूवमेंट होता है। सम ऑफ नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड एज इनऑर्गेनिक आयंस while most of it is carried in the organic form such as amino acid and other compounds। कह रहा है कुछ नाइट्रोजन ऐसे भी होते हैं जो इनऑर्गेनिक आयंस के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं और बाकी जो है ऑर्गेनिक के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे एमिनो एसिड्स एंड अदर कंपाउंड्स। जो एमिनो एसिड्स है या जो एमिनो एसिड्स हैं यह नाइट्रोजन के फॉर्म में होते हैं, यानी नाइट्रोजन के अमीनो एसिड्स के रूप में जो नाइट्रोजन होगा। इसके अलावा अदर जो कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन को कैरी करते हैं, अदर कंपाउंड्स जो नाइट्रोजन को कैरी करते हैं वो सभी ऑर्गेनिक के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं और कुछ जो है इनऑर्गेनिक के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो नाइट्रोजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में क्या होता है, प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है इसमें सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस के रूप में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में सल्फर और फास्फोरस को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स का या सल्फर और फास्फोरस का ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में ट्रांसपोर्टेशन होता है। कुछ नाइट्रोजन सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक के रूप में भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। There is also exchange of minerals between xylem and phloem। कह रहा है there is also exchange of minerals between xylem and phloem। xylem और phloem के बीच में भी मिनरल्स का एक्सचेंज होता है। xylem और phloem के बीच भी मिनरल्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स में xylem के थ्रू वाटर और मिनरल्स लीफ में पहुंचते हैं, लीफ में फूड का फॉर्मेशन होता है, फिर वह फूड जो होता है वह लीफ में जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम का जो सीड ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, वह फ्लोएम को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो वह फ्लोएम में भी कुछ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा वो जाइलम में भी जाते हैं ताकि जाइलम को भी एनर्जी मिलता रहे। तो साइटोप्लाज्मिक जो फ्लो होता है उस फ्लो के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट होते हैं। बात करेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। Phloem transport. The source for phloem transport is the leaf and the sink in any part that needs food or storage organ। कह रहा है कि जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का मतलब कि जब वाटर और मिनरल्स जो है लीफ में पहुंच जाते हैं और लीफ में बाई फोटोसिंथेसिस फूड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो फूड बनने के बाद जो है जो फूड मटेरियल होगा वह फ्लोएम में जाएगा और फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, वह पूरे पार्ट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। Since the source sink relationship can vary, the phloem transport is bidirectional। जो जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल्स जाते हैं तो जाइलम में क्या होता है, जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन बेटा जो होता है वह कैसा होगा,
पार्ट क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, यहाँ तक कि लीफ को भी एनर्जी चाहिए तो उसको भी एनर्जी मिलती है, जाइलम को भी एनर्जी मिलती है, स्टेम को एनर्जी मिलती है और रूट को भी मिलती है एनर्जी, ठीक है ना। तो फ्लोएम के द्वारा जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है बेटा वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल है, और जाइलम में जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा है, यूनि डायरेक्शनल है। फ्लोएम सेल मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, सुक्रोज, अमीनो एसिड एंड हार्मोन्स। जो फ्लोएम का सेल होता है, फ्लोएम का जो सेल होता है, फ्लोएम में जो चीजें पाई जाती हैं वो क्या क्या होती हैं, फ्लोएम में वाटर होगा बेटा, सुक्रोज होगा, अमीनो एसिड होंगे एंड हार्मोन्स होगा, है ना। इस तरीके से आपने पढ़ लिया कि अपटेक ऑफ मिनरल्स आयन, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल